नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में संधि, और संधि टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। और आज हमारा टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा, आज से शुरुआत करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम होगा शब्द विचार। तो दोस्तों, शुरू में जब मैंने आपको भाषा की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की थी, भाषा परिचय करवाया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भाषा या व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि चाहे भाषा हो चाहे व्याकरण हो। तो बात की थी भाषा या व्याकरण के प्रमुख अंग होते हैं कितने? 3 अंग होते हैं। पहला जो बताया था वो है हमारा वर्ण, दूसरा बताया था वो था हमारा शब्द, और तीसरा था वाक्य। ये बात हम पढ़ चुके हैं। हमने एक बात और बताई थी कि वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक पूछी जाती है तो हम बताएंगे क्या? ध्वनि, यानी वर्णों का उच्चरित रूप होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और यदि डायरेक्ट भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी क्या होगा? वर्ण होगा। अगली जो बात है कि वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी कि हम बात करें कि शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। तो शब्द होते हैं वो अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई होती है। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होती है? शब्द होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर पूछे तो वाक्य विचार में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा शब्द से बनेगा आज शब्द विचार। इस पे हम चर्चा करेंगे, शब्दों पे विचार करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, कौन कौन से शब्द हैं जो हम हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए मौखिक रूप में या लिखित रूप में लिखते हैं। तो हम बात करेंगे आज शब्द विचार की। तो आइए चर्चा करते हैं शब्द विचार। हेडिंग होगी तो हम शब्द विचार में पहले शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर शब्द के प्रकारों के उल्लेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। भाषा या व्याकरण का दूसरा अंग है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे शब्द की। तो दोस्तों, शब्द है ना, वो 2 या 2 से अधिक वर्णों का एक समूह होता है, और एक सार्थक समूह होगा तभी वह शब्द की श्रेणी में आएगा। तो हम बात कर लेते हैं परिभाषा की। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब बात आती है सार्थक ध्वनि समूह, यानी कि ऐसे वर्णों का समूह है, ऐसा वर्णों का समूह है जिसका कुछ न कुछ एक निश्चित अर्थ का बोध होता हो। कुछ शब्द तो ऐसे होंगे निरर्थक भी हो सकते हैं समूह। तो जैसे मैंने लिख दिया, कुछ शब्द ले लिया, द, क, से। अब देखो ये ले लिया द, क, से। अब देखो मैंने इसमें द प्लस क प्लस से और जोड़कर बन गया दकस। लेकिन इसका कोई अर्थ तो नहीं है, इसका कोई अर्थ तो नहीं है, लेकिन इसे हम शब्द नहीं कहेंगे।
इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन बात करें सार्थक ध्वनि समूह, यानी कि उन वर्णों के समूह से निश्चित अधिक, मैंने शब्द लिया, देखो दोस्तों बात करें कै प्लस मैं प्लस ले, ये तीन जो वर्ण ले लिए व्यंजन, और जब इसको मिलाया तो शब्द बन गया कमल। तुरंत आपके मनस पटल पर, तुरंत आपके दिमाग में एक सवाल आया कि कमल या तो फूल है या कमल कोई व्यक्ति है, जिसका एक अर्थ तो निकल गया, लेकिन इसके बारे में नाम सुनते ही आपके मन में आई ये क्या होता है। तो बात करें कि ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे ही हम शब्द की श्रेणी में रखते हैं। और जब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने शब्द ले लिया रे से ना, रसना, तुरंत समझ में आया रसना किसका कहते हैं, जीभ को, तो तुरंत आपके मन में आया इसका अर्थ है, तो यह शब्द है। यानी सीधी सी बात, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगर प्रश्न यहाँ से उठता है तो प्रश्न किस रूप में आता है, देखो शब्द किसे कहते हैं, या शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बात आ गई है, पहला ऑप्शन दो वर्णों का समूह है, दूसरा ऑप्शन दो या दो से अधिक वर्णों का समूह है, तीसरा ऑप्शन दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह है, तीसरा चौथा सॉरी ये सभी, ये सभी। तो दोस्तों बात करें शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है, दो वर्णों का समूह है, दो या दो से अधिक वर्णों का समूह है, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, तीन होगा। दो वर्णों का समूह केवल दो का ही, क्या तीसरा नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लेकिन दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द तो होता है, लेकिन इससे अच्छी बात ये भी तो है सार्थक ध्वनि समूह है जिसका कोई अर्थ निकले। तो राइट आंसर क्या होगा, तीन होगा। ऐसे ऐसे शब्द आ सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा करेंगे शब्द के प्रकार। क्या करेंगे, शब्द के प्रकार। आगे हम चर्चा कर रहे हैं शब्दों के प्रकार। दोस्तों बात करें, शब्द मुख्यतः चार प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार। तो लिखेंगे शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। चर्चा कर लेते हैं चार प्रकार कौन कौन से होंगे शब्दों के, यहीं से हम उसकी बात करेंगे। शब्दों के चार प्रकार कौन से होंगे। शब्दों के चार प्रकार की बात करेंगे। पहला जो शब्द का प्रकार होगा वो होगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर पहले शब्द होंगे। यानी ऐसे शब्द जिनकी कोई निश्चित उत्पत्ति का कोई साधन या माध्यम हो, कोई स्रोत हो, उसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कहेंगे।
दूसरा होगा, ये तो होता उत्पत्ति, ये होता व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म स्थान। क्या होता है? जन्म जहां से हुआ है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण। इसीलिए हम इनको कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम है निर्माण के आधार पर, या कह सकते हैं रचना के आधार पर, या कह सकते हैं संरचना के आधार पर। ये सभी बातें इसी के लिए है। व्युत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पे, या रचना के आधार पे, या संरचना के आधार पे शब्द। ये एक ही बात इनकी, इसकी हम बात करें, ये है हमारा एक इसकी बात हमने की यहाँ पे, तो एक हमारा ये हो गया उत्पत्ति या स्रोत के आधार। अगला हम बात कर देंगे प्रयोग या बदलाव, प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द। प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द, यानी ऐसे शब्द है लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर हम बदलाव कर लेते हैं और शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो वो हो जाएंगे प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द। अगली हम चर्चा करेंगे लास्ट शब्द की, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। हमने ये बात पढ़ी अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे दो हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं सार्थक और एक हो सकता है निरर्थक शब्द। सार्थक तौनी समूह को शामिल करेंगे शब्दों में। अब आपके मन में आएगा सिर्फ निरर्थक शब्द नहीं होते, नहीं, लेकिन क्या होता है कई बार हम शीघ्रता से किसी बात को कह देते हैं और उसके साथ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई मेहमान घर में आता है, हम कहते हैं, एक तो कहना चाय पीकर जाना, लेकिन हम कहते हैं चाय वाय पीकर जाना। तो चाय जो के साथ जो वाय शब्द है वो क्या है? निरर्थक। जो आम बोलचाल में या अभिव्यक्ति की शीघ्रता के कारण क्या लिए प्रयोग में ले लिए जाते हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि अब हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से होंगे, प्रयोग या बदलाव के आधार पर कौन से होंगे और अर्थ के आधार पर कौन से होंगे। इस बात को समझते हैं। दोस्तों उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति मतलब ऐसे शब्द है जिनके जन्म का कोई माध्यम हमें पता हो, यानी वो जन्म कहाँ से उत्पन्न लिए हुए हैं या कहाँ से वो आए हैं, उसे हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कहते हैं। यानी ऐसे शब्द है जिनके उत्पन्न होने के स्थान का या स्रोत का या माध्यम का हमें पता चलता है, उसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कहते हैं। जैसे पता जल की बात करें, जल तो एक ही है, लेकिन जल है यदि नहर से आएगा तो उसका स्रोत क्या होना है? नहर हो गया। समुद्री जल है, समुद्र से कह देंगे। तालाब से तो, लेकिन हमें पता तो है, हम कहते हैं कुएं का। जैसे बरसात का तो कोई स्रोत तो है, कहाँ से आया है, तो अगर उसका मालूम होता है तो उसको हम यहाँ शामिल करेंगे। तो पहले इसमें होते हैं तत्सम शब्द। कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है तद प्लस सम। तद का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के सब। यहीं पे बता दूंगा सारी चीजें, ध्यान से समझना है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, काफी चर्चा करेंगे आगे शब्दों में। पहले मैं थोड़ी थोड़ी आपको
इनका परिचय करवाऊंगा, फिर आपको शुरू करेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि हमारी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। कह सकते हैं हिंदी की जननी है ये। किसकी जननी है, हिंदी की जननी। यानी कि इससे क्या निकली थी, हिंदी भाषा आई थी। और धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, जो ही हिंदी ने अपना रूप स्थापित किया, स्वरूप लिया, तो कुछ शब्द ऐसे थे जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे और उनमें बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी भाषा में क्या कर लिए, समाहित कर लिए। और आज भी उसी अर्थ में उनको बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है और शुद्ध भी माना जाता है। हम बात करते हैं तत्सम शब्द कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, इसके काफी उदाहरण भी हम पढ़ेंगे, आगे लिखवाएंगे आपको। उसके बाद हम बात करें तद्भव शब्द। कौन से शब्द होते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें बदलाव करके हिंदी में ले लिया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द की श्रेणी में रखते हैं। इसमें दूसरे होते हैं देशज शब्द, जो क्षेत्र विशेष से ग्रामीण क्षेत्र या परिवेश में बोले जाते हैं, देश में जन्म लेने वाले आम बोलचाल के आधार पर गढ़ लिए जाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं ये। इनका बात करें, इनका कोई शुद्ध रूप भी समाहित नहीं है। तो आगे हम बात करें, अगले शब्द होंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी होते जो अन्य देश से आए हैं। कैसे आए हैं, क्योंकि हमारे देश में काफी समय पूर्व से अनेक प्रकार के आक्रमण भी हुए हैं, क्या अनेक प्रकार के अनेक देशों के जो रियासतें आई हैं, वहाँ ने कि भारत में किसी न किसी उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से या किसी धर्म प्रचार के उद्देश्य से, किसी न किसी उद्देश्य में भारत में आते रहे विदेशी आक्रांत। तो दोस्तों बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य देश से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों के कारण और हमारे देश की भाषा में या हमारे देश के शब्दों में समाहित हो गए हैं, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग में ले लिया जाता है, तो वो उस भाषा में विदेशी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम बात करें, पुर्तगाली शब्द है तो पुर्तगाल से आए, चीनी शब्द है, फ्रांसीसी है, अरबी है, फारसी है, डच है, जो आदि जो शब्द हैं वो कैसे, मान के चलो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी से तुलना की जाए तो सर्वाधिक विदेशों की यात्रा करने वाले हैं। तो क्या वो कई देश में गए, क्या वो वहां पर चुप थे, क्या उन्होंने भारत के शब्दावली के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वहां पे किया। तो क्या हुआ, फिर वहां से नरेंद्र मोदी आए तो क्या उनसे कुछ सीख के नहीं आए, वो आए और धीरे धीरे वो क्या हो गए, हमारे देश में यानी कि प्रचलित हो गई। ऐसे होते, लेकिन क्या होते हैं, जो भी नेता किसी दूसरे देश की यात्रा पे जाते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, तो अपने साथ द्विभाषा लेकर जाते हैं। कौन से, द्विभाषा। और वो द्विभाषा क्या होता है, दोनों देशों की भाषाओं को जानने वाला होता है। यानी कि भारत की भाषा को वो, यानी कि जहां जाएगा, एक अमेरिका का राष्ट्रपति है, एक तरफ भारत का है, वो द्विभाषा क्या करेगा, नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति को बता देगा और अमेरिका के राष्ट्रपति की बातें सुनकर नरेंद्र मोदी को बता देगा। वो एक कड़ी का काम करेगा दोनों को, और वो जैसे ही हमारे देश में आएगा तो ऐसे वो शब्द आ जाते हैं, उसे हम विदेशी शब्द की कहलाते हैं। तो उसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं संकर शब्द। संकर शब्द होते हैं दोस्तों, ये दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी दो भाषाओं के मेल से बनकर बने होते हैं। संकर का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण, यानी दो भाषा के शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है, उसे हम संकर शब्द की श्रेणी में रखते हैं। इनकी हम कल परिभाषाएं करेंगे और इसके उदाहरण करेंगे।
आगे देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्द निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार की। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने हुए? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। हम शब्दों का अध्ययन करेंगे 3 प्रकार से। पहले तो करेंगे रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? रूढ़ शब्द। एक करेंगे हम यौगिक शब्द और एक करेंगे हम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। दोस्तों बात करें रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ में बोध कराने वाले शब्द। बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका निश्चित एक ही अर्थ हो, अर्थात उनका बदलने पर भी अर्थ न बदले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया? जिसका मूल अर्थ में ही, यानी कि मूल अर्थ में ही, मूल रूप में ही अर्थ का बोध कराए, मूल रूप में ही अर्थ का बोध कराए, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द होते हैं, ये होते हैं संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं जिनमें क्या हो, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, उनसे निर्मित शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं वो उपसर्ग से निर्मित होते हैं, प्रत्यय से, समास से। यानी कह सकते हैं ऐसे शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय लगता हो, उसे हम यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं है, उसे हम लेंगे रूढ़ शब्दों में। लेकिन दोस्तों योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यानी कि ये यौगिक तो होते हैं, लेकिन यानी कि इनके टुकड़े करने के बाद ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए इंगित हो जाते हैं। इनमें उपसर्ग, समास, प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति को इशारा करने लगे जाते हैं। योग रूढ़ काफी परिभाषाएं हम इनकी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, पहले पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। संज्ञा का पूरा टॉपिक यही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम। उसके बाद पढ़ेंगे हम विशेषण और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया। ये जो चारों प्रकार के शब्द होंगे, कोई क्रिया होगी, कोई विशेषण शब्द होगा, कोई सर्वनाम होगा, कोई संज्ञा होगा, वो प्रयोग या बदलाव के आधार पर या इस श्रेणी में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सार्थक शब्दों की। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, जैसे हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्द। कौन से शब्द है? अनेकार्थी शब्द। उसके बाद हम बात करेंगे विलोम शब्द। कौन से शब्द? विलोम शब्द। उसके बाद हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द, इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे युग्म शब्द। युग्म शब्द को यानी कि हम जोड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़े, जिसे हम कहते हैं श्रुति सम विनार्थक शब्द। क्या कहेंगे? श्रुति सम, श्रुति सम विनार्थक। सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ उनका क्या है? अलग अलग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची, अनेकार्थी हो गए, एकार्थी। कौन से शब्द पढ़ेंगे? एकार्थी आदि। इन शब्दों पर हम अध्ययन करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ये शब्द। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा तत्सम शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे उसमें तत्सम शब्द की परिभाषा लिखेंगे, कौन कौन से शब्द होते हैं
तद्भव आदि बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल मिलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का पूर्ण विवरण पढ़ेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन विद्यार्थियों से, उन मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो वीडियो को देख लेते हैं चुपके से, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको मैं संकेत दे रहा हूं कि आगे जरूर करें। आगे वीडियो को जब तक करोगे तो हमारा एक समूह बनेगा और हम एक समूह में बेहतर सीख सकते हैं। क्योंकि आपको वो कमी नजर ना आए हमारे अंदर, लेकिन कोई दूसरा आपसे कोई बढ़िया कोई स्टूडेंट्स मिल जाए, वो हमारे अंदर कमियां ढूंढ ले। और जब तक आप कमियां नहीं ढूंढोगे तो वो गलतियां क्या बन जाएंगी, पहाड़ बन जाएंगी। तो इसीलिए आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।